और बीजेपी की जो इस समय ताकत की अगर बात करें उत्तर प्रदेश में तो काफ़ी मजबूत है। और इसको लेकर के कहा यह जा रहा है कि अगर जो क्षेत्रीय दल हैं या फिर विपक्षी पार्टियां हैं वो अगर बीजेपी के खिलाफ एकत्रित होकर चुनाव में नहीं उतरती हैं तो ये बीजेपी के लिए ही फायदेमंद होगा और इससे सीधे तौर पर बीजेपी दोबारा आसानी से जो है सत्ता में आ। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास कार्यक्रम राजनीतिक गलियारा में। देखा जाए यहाँ पर तो उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव बहुत नजदीक है। कभी भी चुनाव हो सकते, तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन अब यहाँ पर जिस तरीके से मायावती लगातार अखिलेश यादव के हर एक नेता को साधने की कोशिश कर रही है, तो वहां पर भी अखिलेश यादव कम नहीं। अखिलेश यादव भी लगातार हर उस नेता को ले रहे जो एक समय पर मायावती के साथ काम किया करते थे। और सबसे ज्यादा दोनों की नजर मुस्लिम वोटर्स पर और मुस्लिम प्रत्याशियों पर बनी हुई है। देखा जाए यहाँ पर तो मेयर के नामों को लेकर दोनों ही पार्टी घोषणा कर चुकी है। वैसे तो लड़ाई यहाँ पर सारी पार्टियों की वर्सेस और योगी आदित्यनाथ की है, लेकिन ऐसा लगता है कि सपा और बसपा आपस में ही भिड़ती नजर आ रही है। लेकिन आज इस खास कार्यक्रम में इस मुद्दे को लेकर बात करेंगे कि क्या अभी भी समय है कि अखिलेश यादव चाहे या फिर मायावती चाहे तो दोनों पार्टी साथ में आ सकती है। और साथ में ही आने की बात की जाए तो यहाँ पर आपको याद दिला देते हैं वो समय जब दोनों पार्टी साथ में थी और उसके बाद योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लड़े, तब भी फेल होती नजर आए। तो आखिरकार क्या कदम रहेगा यहाँ पर नगर निकाय चुनाव को लेकर, ये बड़े सवाल लगातार उठते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बता दे कि यहाँ पर जो काजल निषाद को आगे किया गया है वो एक समय पर एक्ट्रेस रह चुकी है और कहीं ना कहीं लोग उन्हें पसंद करेंगे। एक तरफ यहाँ पर अपर्णा यादव को जमीनी स्तर पर उतारने की, मेयर बनाने की बात की जा रही थी, लेकिन उस पर फुल स्टॉप लगता है। और वहीं पर राजू श्रीवास्तव जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनकी पत्नी को भी कहीं ना कहीं आगे करने की बात की जा रही थी योगी आदित्यनाथ की तरफ से। लेकिन अब कौन क्या बनेगा, किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, इन सारे मुद्दों को लेकर इस खास कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। अबरार मेरे साथ है। तो अबरार, यही सवाल रहेगा सबसे पहला तो कि यहाँ पर मायावती और अखिलेश दोनों ही एक दूसरे के सामने झुकना नहीं चाहते, लेकिन शायद उन्हें मालूम है कि अगर बसपा और सपा साथ आती है तो ज्यादा नहीं लेकिन कुछ सीटों पर दोनों पार्टी साथ मिलकर बढ़त बना सकते। तो ऐसी कौन सी खास वजह नजर आ रही है कि जिसकी वजह से ये दोनों साथ नहीं हो पा रहे? देखिए, जिस तरीके से बीते विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप कह सकते हैं कि जो नतीजे रहे थे वो बिल्कुल भी जो है पार्टी के पक्ष में नहीं गए थे। ख़ास तौर से अगर देखा जाए तो बीएसपी पार्टी का जो वोट बैंक था वो पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ ट्रांसफ़र ज़रूर हुआ था, लेकिन जो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है वो बीएसपी के पक्ष में नहीं गया। और इन्हीं बातों को लेकर जो है मायावती ने ज़बरदस्त तरीके से जो है अखिलेश यादव पर हमला भी बोला था और ये आरोप भी लगाए थे कि ये सारा खेल जानबूझ करके किया गया। अब इस बार जहाँ तक जो है गठबंधन की बात है तो फिलहाल मायावती ने इस तरीके के संकेत नहीं दिए, यहाँ तक कि उन्होंने साफ स्पष्ट कह भी दिया है कि वो जो है चुनाव में किसी भी तरीके के गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन राजनीति में ऐसा होता है कि चुनाव के जो है नतीजों के बावजूद भी या चुनाव नज़दीक आने के समय भी जो पार्टियां हैं हार या जीत का मामला देखते हुए गठबंधन की स्थिति में आ जाती है। और बीजेपी की जो इस समय ताकत की अगर बात करें उत्तर प्रदेश में तो काफ़ी मजबूत है। और इसको लेकर के कहा यह जा रहा है कि अगर जो क्षेत्रीय दल हैं या फिर विपक्षी पार्टियां हैं वो अगर बीजेपी के खिलाफ एकत्रित होकर चुनाव में नहीं उतरती हैं तो ये बीजेपी के लिए ही फायदेमंद होगा और इससे सीधे तौर पर बीजेपी दोबारा आसानी से जो है सत्ता में आ सकती है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो सपा और बसपा दोनों का ही निशाना है। यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स भी बने हुए और मुस्लिम प्रत्याशी भी बने हुए। कहा जा रहा है कि जो अखिलेश के साथ थे पहले मुस्लिम, वो बसपा में आ गए और जो बसपा में थे वो सपा में चले गए। तो यानी कि क्या माना जाए कि बाकी और जो लोग हैं क्या वो जरूरी नहीं है यहाँ पर चुनाव जिताने के लिए? क्यों बार बार धर्म की राजनीति यहाँ पर सपा और बसपा दोनों करती नजर आती है? देखिए, बिल्कुल वोट बैंक को लेकर तमाम सियासी पार्टियां काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहती है और बयानबाजी भी उसी के आधार पर की जाती है, चाहे वो किसी भी मुद्दे पर हो। और इस समय उत्तर प्रदेश जो है चुनावी माहौल से गुजर रहा है। आप देखिए कि प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद प्रत्याशियों के ऐलान हो रहे हैं, प्रत्याशियों के ऐलान किए भी जा चुके हैं कई जगहों पर। तो अब जो है कहा जा रहा है कि जो अखिलेश यादव को एक उम्मीद है, क्योंकि मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में जो जीत मिली है उनको, उसके बाद से पार्टी के कार्यकर्ता लगातार जो है उत्साहित है। उनको यही लग रहा है कि प्रदेश में फिर से एक बार समाजवादी पार्टी की सत्ता में वापसी हो सकती है। और यही वजह है कि अखिलेश यादव काफ़ी ज़्यादा चिंतन मंथन करने के बाद ही जो है किसी भी प्रत्याशी का चयन कर पा रहे हैं।
और अभी तक अगर देखा जाए तो जिन जिन सीटों को लेकर के उन्होंने प्रत्याशियों के ऐलान किए हैं वो प्रत्याशी काफ़ी ज़्यादा दमदार है और बीजेपी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण। जहाँ तक गोरखपुर सीट की बात करें तो वहाँ पर काजल निषाद को जो उम्मीदवारी दी गई है और वहाँ पर काजल निषाद को उम्मीदवारी देने के पीछे का एक बड़ा मकसद ये भी है कि निषाद समाज का एक बड़ा वोट बैंक उस पूरे क्षेत्र में आता है और यही वजह है कि अखिलेश यादव ने उन पर दाव लगाया। अब देखते हैं कि जनता किस तरीके से जो है उनको अपने समर्थन से जो है नवाजती है, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी गढ़ कहा जाता है और इस वजह से भी मामला काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा मेन वही पार्टी अभी नजर आ रही है कि जो कहीं ना कहीं भारी बहुमत से जीत हासिल करती नजर आती है। 2.0 की बात कर ली जाए तो यहाँ पर वो सरकार लगातार काम करे, लेकिन इस बीच यहाँ पर देखा जाए एक तरफ तो पार्टी कहती है कि महिलाओं को आगे किया जाएगा, उन्हें जिम्मेदारियां दी जाएगी, यहाँ पर फिर बेचारी कहीं ना कहीं अपर्णा बिष्ट यादव रह ही जाती है। हर बार कहा जाता है कि उन्हें एक नई जिम्मेदारी दी जाएगी, जल्द दी जाएगी, लेकिन उन्हें नहीं दी जाती और मेयर पद के लिए भी उन्हीं को माना जा रहा था कि शायद आगे किया जाएगा। तो यहाँ पर अब कुछ लोगों का ये कहना है, हम ट्विटर लगातार देखते हैं, उस पर लोगों का कहना है कि अभी भी समय यहाँ पर छोटी बहू के पास कि वो यहाँ पर सपा में वापसी करे, अखिलेश यादव का साथ दे, तो उन्हें भी फायदा होगा, अखिलेश को भी फायदा होगा शिवपाल की तरह। तो इसको किस नजरिए से आप देखते हैं कि यहाँ पर अब अपर्णा बिष्ट यादव को कोई जिम्मेदारी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी? देखिए, अपर्णा यादव को लेकर के जो चर्चाएं लगातार की जा रही है उसमें एक बड़ा मामला आप कह सकते हैं कि ये भी देखने को मिल रहा है कि जो मैनपुरी सीट पर बीजेपी की जो मंशा थी कि यादव परिवार के खिलाफ अपर्णा यादव को उतारा जाए, लेकिन वहाँ पर आप कह सकते हैं कि अपर्णा यादव ने ही जो है अपने जो चुनाव लड़ने से जो इनकार कर दिया, उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि यादव परिवार से होने के नाते मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उनकी भी एक बड़ी जिम्मेदारी थी और परिवार के खिलाफ उस तरीके का माहौल जो है वो बनाना नहीं चाह रही थी। इस वजह से उन्होंने मना किया। बीजेपी उनको लेकर क्या प्लान बना रही है, क्या उनको मेयर पद के लिए जो है प्रत्याशी बनाया जाएगा या फिर कोई और बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बात तय है कि बीजेपी कतई अपर्णा यादव को समाजवादी पार्टी में नहीं देने जाना चाहेंगे, क्योंकि इस समय अगर यादव परिवार के खिलाफ कोई बड़ा चेहरा बीजेपी के पास है इस्तेमाल करने के लिए किसी भी चुनाव में, तो वो अपर्णा यादव ही है और इस चेहरे के साथ बीजेपी और लंबी राजनीति करना ही चाहेगी, क्योंकि बीजेपी ये जानती है कि उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल अगर कोई है तो समाजवादी पार्टी। एक आखिरी और छोटा सवाल, आपको क्या लगता है कि अगर आप वोट डालने जाए उत्तर प्रदेश में तो कौन सी सरकार जीतती नजर आ रही है, बसपा, सपा या फिर यहाँ पर बीजेपी ही? देखिए, इस समय जो मामले देखने को मिल रहे हैं और जिस तरीके से राजनीतिक दृष्टिकोण से कई तरीके के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, उससे ये लगता है कि बीजेपी की स्थिति मजबूत है, लेकिन विपक्ष के पास जो मौके हैं और जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष को राजनीति करनी चाहिए, क्या वो उन मुद्दों को जो है चुनाव तक हावी करवा पाएंगे, ये उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन फिलहाल इस समय सत्ता पक्ष के जो है एक तरफ माहौल नजर आता है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए यहाँ पर तो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार एक के बाद एक कदम उठा रही है और जनता को वो शायद कदम पसंद भी आ रहे हैं लेकिन विपक्ष को नहीं, तो इसलिए माना जा रहा है कि यहाँ पर बीजेपी आसानी से जीत हासिल कर सकते हैं। लेकिन देखना अब ये है कि आखिरकार जो सपा और बसपा है क्या वो साथ आती नजर आएगी यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ या फिर अकेले ही चुनाव लड़ेगी। इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।